बुरी औरत रहती थी। नाम था गोमती। उसका कोई नहीं था, बस एक पुराना सा कच्चा मकान और एक गहरी श्रद्धा गणेश जी के प्रति। उसके दिन की शुरुआत गणेश जी की भक्ति से होती थी। हर सुबह वो मिट्टी से छोटी सी गणेश जी की मूर्ति बनाती, फूल चढ़ाती, दीप जलाती और भजन गुनगुनाती। हे गजानन, मेरे जीवन में तू ही आस है, तू ही विश्वास। सबका भला कर, मेरी भक्ति स्वीकार कर। पर दोपहर होते होते वो मिट्टी की मूर्ति सूखकर या गर्मी में दरक कर टूट जाती और जमीन पर बिखर जाती। कितनी बार तुझे बनाऊं बेटा, हर दिन तू बिखर जाता है। पर क्या करूं, तुझे देखे बिना दिन कटता नहीं। एक दिन घर के सामने जमीन पर हलचल हुई। गांव के सेठ रघुनाथ का नया मकान बनने लगा था। दूर दूर से मजदूर बुलाए गए थे। दादी अपनी लाठी टेकती हुई वहां पहुंची। मजदूर ईंटें ढो रहे थे, दीवारें उठाई जा रही थीं। बेटा सुनो, क्या तुम लोग मेरे लिए एक पक्की गणेश जी की मूर्ति बना सकते हो? मेरी मिट्टी की मूर्ति रोज टूट जाती है। अरे दादी, हम यहाँ करोड़ों की कोठी बना रहे हैं और तुम कह रही हो मूर्ति बनाओ? पगला गई हो दादी, कहीं से हमें मूर्तिकार समझ लिया क्या? उसकी बात सुनकर बाकी मजदूर हंस पड़े। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं, वही मेरी परेशानी हल करेंगे। वो चुपचाप लौट आई। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और उसी दिन से जैसे ही मजदूर दीवार बनाने लगते, दीवार खुद ब खुद टेढ़ी हो जाती। अबे, ये क्या हो रहा है? नाप के बना रहा हूँ, फिर भी दीवार टेढ़ी बन रही है। 4 बार तोड़ के बना चुका हूँ, हर बार टेढ़ी हो जाती है। जादू है क्या? सुबह से शाम हो जाती, लेकिन दीवार कभी सीधी ना बनती। अगले दिन फिर वही हाल। 3 दिन बीत गए। सेठ रघुनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या तमाशा है ये? 3 दिन से एक दीवार नहीं बनी। सेठ जी, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, मगर दीवार खुद ब खुद टेढ़ी बन जाती है। सब कुछ नाप के हो रहा है, लेकिन जैसे कोई रोक रहा हो। एक बुजुर्ग मजदूर धीरे से बोला, सेठ जी, 3 दिन पहले एक बूढ़ी दादी आई थी, हमसे एक गणेश जी की मूर्ति मांगी थी। हम सब ने मजाक उड़ाया, तभी से ये सब हो रहा है। लगता है उनकी भक्ति में कुछ है। सेठ कुछ पल चुप रहा, फिर तेज कदमों से सरस्वती दादी के घर पहुंचा तो देखता है कि दादी फिर से एक टूटी मिट्टी की मूर्ति के टुकड़े समेट रही थी। दादी, माफ करिएगा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, शायद इसी का नतीजा है वो दीवार। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस गणेश जी से कहा कि सब देखो, बाकी तो उन्हीं की माया है। आपकी भक्ति को हमारा सलाम। मैं वादा करता हूँ आपके लिए एक सुंदर संगमरमर की मूर्ति बनवाऊंगा, जो न टूटे न बिखरे। कुछ दिनों बाद गांव में हलचल थी। सेठ खुद संगमरमर की सुंदर मूर्ति लेकर दादी के आंगन में आया। ये लीजिए दादी, अब आपका गणेश जी कभी नहीं टूटेगा। आज मेरी वर्षों की भक्ति सफल हो गई बेटा, गणेश जी ने सुन लिया। अब हर सुबह दादी उसी संगमरमर की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाती, भजन गाती और पूरा गांव उस आंगन से आती घंटियों की मधुर आवाज सुनता।